दो लोगों के बीच कोई तीसरा इंसान आ गया तो ऐसे सिचुएशन में क्या करें। ये ना बहुत कॉमन चीज़ है आज के टाइम में। ये दो लोगों के बीच में कोई तीसरा इंसान का आ जाना है ना, थर्ड पर्सन इन योर रिलेशनशिप, ये बहुत कॉमन चीज़ है। वेलकम बैक, स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं दो लोगों के बीच कोई तीसरा इंसान आ गया तो ऐसे सिचुएशन में क्या करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो यार, आप जिस इंसान से प्यार करते हो है ना, जो आपकी गर्लफ्रेंड है, जो आपका बॉयफ्रेंड है, जो इंसान आपका पार्टनर है, वो इंसान ना अब किसी और इंसान से बात करता है, किसी और इंसान को कॉल करता है, मैसेज करता है, मतलब कि किसी थर्ड पर्सन के साथ उसका रिलेशनशिप है आपके पीठ पीछे। और आपको ना वो इंसान इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं बताया है, आपको वो इंसान इस चीज़ के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए। ये ना बहुत कॉमन चीज़ है आज के टाइम में। ये दो लोगों के बीच में कोई तीसरा इंसान का आ जाना है ना, थर्ड पर्सन इन योर रिलेशनशिप, ये बहुत कॉमन चीज़ है। और मैंने ना इस टॉपिक पे बहुत सारी वीडियोस भी बनाए, आप देख सकते हो, उसको मेरे चैनल पे अवेलेबल है। लेकिन अभी ना हम आपको कुछ ऐसे बात बताने वाले हैं जिसको आप ध्यान से समझो कि ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए जब आपका पार्टनर आपसे ना बात करे, किसी और से बात करने लगे, किसी और को कॉल करने लगे, किसी और को मैसेज करने लगे, मतलब कि वो इंसान किसी और में इंटरेस्ट लेने लगे और आपको ना इग्नोर करने लगे। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, पहले इस चीज़ को ध्यान से समझो। जब भी आपका पार्टनर किसी और से बात करने लगा, किसी और को कॉल करने लगा है ना, तो ऐसे सिचुएशन में ना उसके बिहेवियर में तुरंत चेंजिंग आ जाएगा। बिहेवियर में क्या चेंजिंग आएगा, वो इंसान जो है ना वो आपको इग्नोर करने लगेगा, वो इंसान आपको नजरअंदाज करने लगेगा, वो इंसान ना आपसे लड़ने झगड़ने लगेगा, मतलब फाइट जो है आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अननेसेसरी बात पे लड़ाई, अननेसेसरी बात पे गुस्सा हो जाना, बेवजह का गुस्सा जिसका कोई लॉजिक नहीं है, जिसका कोई सिर पर नहीं है, फिर भी वो इंसान गुस्सा हो रहा है ना, आप पे भड़क रहा है, आपसे गुस्सा हो गया, आपसे बात नहीं कर रहा है, मतलब कि वो इंसान ना एक बहाना खोज रहा है बार बार, जिसकी वजह से वो इंसान आपसे दूर हो सके, वो इंसान आपसे हट सके, आपको इग्नोर कर सके, आपसे बात उसको न करना पड़े। क्योंकि जब कोई इंसान किसी और इंसान से बात करने लगता है, किसी और लड़का से, किसी और लड़की से, है ना, मतलब कि वो इंसान आपको चीट कर रहा है, तो उसको टाइम दे रहा है और आपको भी देना है। अब वो इंसान आपसे ये बात क्लियरली बोल नहीं सकता है ना, आपको ये बात डायरेक्ट नहीं बोल सकता कि भाई देखो है ना, हम किसी और से बात करते हैं, किसी और को कॉल करते हैं, मेरे लाइफ में कोई और इंसान है, ये तो कभी बोल नहीं सकता, ना को बोल सकती है। तो ऐसे सिचुएशन में उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है कि वो इंसान ना आपको इग्नोर करे। कुछ ऐसा हो आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से ना उसको एक बहाना मिल जाए आपसे बात नहीं करने का। तो इसके लिए ना वो इंसान सिंपली लड़ाई झगड़ा स्टार्ट कर देगा, बेवजह का लड़ाई, बेवजह का झगड़ा, बेवजह का फाइट। कुछ आपने बोला भी नहीं है, कुछ बात भी वैसा नहीं है, फिर भी वो इंसान भड़क जाएगा। मतलब कि बेवजह का लड़ाई झगड़ा करना है ना, एक दूसरे से फिर फाइट करना और फिर एक दूसरे से बातचीत नहीं करना और फिर आपको इग्नोर कर देना। और आप ना टेंशन में रहोगे, आपके दिमाग में चलते रहेगा भाई चल क्या रहा है, मैंने तो उसको कुछ बोला भी नहीं है, कुछ ऐसा बात भी नहीं हुआ है, फिर भी वो इंसान ऐसा क्यों कर रहा है। तो उसका सिर्फ एक रीज़न है कि वो इंसान अब आप में नहीं किसी और में इंटरेस्ट ले रहा है। इसकी वजह से ना वो इंसान आपसे बार बार लड़ रहा है, झगड़ रहा है, आपको वो इंसान छोड़ना चाह रहा है बट वो छोड़ नहीं पा रहा है। बात समझ में आई। अब वो इंसान ना डबल कार्ड गेम खेल रहा है, आपको भी रखा है, इसको भी नहीं छोड़ रहा है, आपको भी नहीं छोड़ रहा है। बात समझ में आया। अब ऐसे सिचुएशन में आपको दो काम करना चाहिए। पहला, सामने वाला इंसान से खुल के बात करो, थोड़ा टाइम लो है ना, उससे मिलो फ़ोन पे या कभी मिल के है ना, फाइनली फेस टू फेस अच्छा से बात करो। उसको ना हर एक बात समझाओ, जो आप फील कर रहे हो, जो आपके साथ हो रहा है, वो इंसान आपको इग्नोर कर रहा है, आपको बुरा लग रहा है, आपको हर्ट हो रहा है, ये सब कुछ उसको अच्छा से एक्सप्लेन करो। उसको ये भी बात बताओ कि देखो यार, आप जो कर रहे हो ना इसका कोई फ्यूचर नहीं है, आप कभी भी ऐसे करके आप खुशी नहीं रह सकते। बात समझ में आई। क्योंकि आप मेरे पीछे किसी और इंसान से बात कर रहे हो, किसी को कॉल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो और ये चीज़ हमें नहीं बता रहे हो, आप हमें धोखा देने का कोशिश कर रहे हो, हमें चीट कर रहे हो। और फिर जब हम आपसे पूछते हैं इस चीज़ के बारे में, इस टॉपिक के बारे में, आप लड़ने लगते हो, झगड़ने लगते हो, फाइट करने लगते हो। ये किसी भी एंगल में सही नहीं है यार। हम दोनों को ना एक दूसरे पे ट्रस्ट होना चाहिए और ट्रस्ट तभी होगा एक दूसरे पे जब हम एक दूसरे से सच बोलेंगे, दिखाएंगे। वो आपको शो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं यार कि बोल कुछ रहे हैं कर कुछ रहे हैं। बोलने के लिए तो हम बोल दे रहे हैं कि हम कभी चीट नहीं करेंगे, हम पे ट्रस्ट करो है ना, हम आपको धोखा नहीं दे रहे हैं, हम कोई भी झूठ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कर सब वही रहे हैं। इसलिए आप ना उस इंसान से खुल के हर एक टॉपिक पे बात करो, हर एक टॉपिक को डील करो, जो भी बात है अपना पॉइंट रखो, अपना बात रखो, उसको समझाने का कोशिश करो कि ये कभी नहीं चलेगा। क्योंकि सामने वाला इंसान जिसके साथ आप हो या बात कर रहे हो या कॉल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, मेरे पीठ पीछे, आज निकल तो उस इंसान को अगर ये चीज़ पता लगेगा तो वो इंसान भी आप पे ट्रस्ट करना छोड़ देगा। क्योंकि उसके मन में ना आपके अगेंस्ट एक डाउट क्रिएट हो जाएगा कि यार ये ऐसा इंसान है, जब ये इंसान किसी और को छोड़ के मेरे पास आ सकता है तो डेफिनेटली हमको भी छोड़ के किसी और के पास चला जाएगा। बात समझ में आई। इसलिए आप ऐसा मत करो। आपको जो कुछ भी मेरे अंदर कमी है, जो मेरे से कुछ मिस्टेक हो जाती है, गलती होती है, उसको आप बोलो, हम उसको सुधार लेंगे, उसको ठीक कर लेंगे, लेकिन एक नया रिलेशनशिप को स्टार्ट करेंगे, दोनों मिलकर अच्छा से रहेंगे। उसको ना एक मौका दो, उसको समझाने का पूरा कोशिश करो है ना। किसी भी तरीके का कोई कसर मत छोड़ो कि भाई आपने उस इंसान को ये बात नहीं बोला, ऐसे समझाया नहीं, ताकि आपको बाद में रिग्रेट नहीं होगा। आप उसको अच्छा समझाओ। अब आता है दूसरा पॉइंट कि जब आप उसको अच्छा समझा लिए, सब कुछ बोल लिए, फिर भी वो इंसान वही हरकत कर रहा है जो वो पहले कर रहा था, तब दूसरा पॉइंट आता है कि उस इंसान को छोड़ दो। क्योंकि देखो यार, जब आपने किसी भी इंसान को पूरा अच्छा से सब कुछ समझा लिया, सब कुछ बता दिया है ना,
और फिर भी वो इंसान नहीं समझा, इसका मतलब साफ है कि वो इंसान समझना नहीं चाहता है। जो कुछ भी आपने बोला, जो कुछ भी आपने उस इंसान को समझाया, सब कुछ उसने ना बस ऐसे हल्का में लिया, उसको टाइम पास लिया, उसको ना बस बोरिंग उसको लगा सुनने में, कहते चले बकवास कर रहा है, इसको हटाओ। वो सुना एक कान से दूसरे कान से निकाल दिया। यानी कि उस इंसान के सामने ना आपकी फीलिंग, आपके इमोशंस का कोई कदर नहीं है। वो इंसान आपसे सच्चा प्यार नहीं कर रहा है। वो इंसान ना आपके फीलिंग का मजाक बना के रखा है, बस आपको ऐसे लाइटली में लिया है। तो ऐसे लोगों के साथ कभी नहीं रहना चाहिए। जो इंसान आपके प्यार को नहीं समझे, उसको ना आपकी वैल्यू, आपका कदर नहीं हो। बात समझ में आई? क्योंकि ऐसे लोग ना आपको दिन प्रतिदिन हर्ट करते जाएंगे, आपको तकलीफ देते जाएंगे और आपका बहुत बुरा हाल बना के छोड़ेंगे। तो इसलिए ना ऐसे लोगों को बिना कुछ सोचे समझे छोड़ दो। जो होगा फ्यूचर में देखा जाएगा, लेकिन ऐसे लोगों के साथ नहीं रहेंगे हम। क्योंकि देखो यार, मैंने ना स्टार्टिंग में ही 2 पॉइंट आपको बोला। पहला कि आपने उस इंसान को हर संभव प्रयास करो समझाने का, उसको एक्सप्लेन करने का, उसको ना हर एक बात बताओ जो आप फील करते हो, जो आपको बुरा लगता है। उसको सब कुछ बोलो कि यार इसका क्या फ्यूचर है, आप हमें आज चीट कर रहे हो, धोखा दे रहे हो, ये सब चीज़ कर रहे हो, तो आपको भी लॉस होगा और हमें तो लॉस होगा ही, हमें तो नुकसान होगा ही, हमें तो तकलीफ होगा ही, हम आपको खोना नहीं चाह रहे। आप ना हर संभव प्रयास करो उसको समझाने का, ताकि फ्यूचर में ना आप जब दूसरा जो डिसीजन है ना, दूसरा जो पॉइंट है वो लो कि उसको अब छोड़ना है, तो आपको ना अफसोस ना हो कभी भी कि यार उसको समझाए नहीं थे, उसको कभी एक्सप्लेन नहीं किए थे। नहीं यार, आप करो, लेकिन 1 नंबर में कि आप उसको समझा के देख लो। अगर नहीं समझता है, नहीं मानता है, नहीं मानती है, तो लास्ट ऑप्शन यही है कि उसको छोड़ दो। क्योंकि यार आप ना ऐसे लोगों के साथ मत रहो जो ना बहुत लोगों में बट रहे हैं। बात समझ में आया? वो आपके साथ भी हैं, किसी और के साथ भी हैं, है ना? आपसे भी बात कर रहे हैं, किसी और से भी बात कर रहे हैं, वो फीलिंग, वो इमोशंस के साथ आपसे भी बात कर रहे हैं, किसी और से भी। नहीं यार, ऐसा मजाक नहीं करना है। हम नहीं रहेंगे किसी के साथ, हम नहीं रिलेशनशिप में रहेंगे, हम सिंगल रहेंगे, अकेले रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ड्रामा, ये नौटंकी नहीं चलेगा। ऐसा आपको होना होगा। ऐसा होने के बाद ही ना आपका लाइफ बेटर होगा। बात समझ में आई? उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए, जितने भी आपके दोस्त यार फ्रेंड्स हैं उनको ये वीडियो जरूर दिखाइए। ठीक है, तो फिर आज के लिए तो नेक्स्ट वीडियो में गुड बाय, टेक केयर।